सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से ही बाइबल के बारे में बात करते हैं, बाइबल के वचनों के बारे में बात करते हैं, ताकि इंसान जो बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंसकर दुनियादारी के दुखों को झेल रहा है, उन दुखों से उसको छुटकारा मिले। क्योंकि बाइबल हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, बहुत अच्छे अच्छे वचन सुनाती है। उन वचनों को सुनकर और उन पर हम मनन कर कर और उनको अपनी जिंदगी में लागू कर कर हम बहुत से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपका दोस्त विजय, आपका होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से। तो आइए आज हम बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन से रिलेटेड कुछ और वचन पढ़ेंगे, ताकि उन वचनों के द्वारा आप सब आशीष पाएं और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 32वां वचन। बाइबल हमें बताती है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात बाइबल में हमें बताई गई है। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि जो भी मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। मनुष्यों के सामने मानने का मतलब है अपनी जिंदगी की गवाहियां, जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया उसके बारे में लोगों को बताना। अगर हमारी जिंदगी में छोटी सी छोटी बात भी परमेश्वर की कृपा से परिवर्तित हुई है तो हमें दूसरे लोगों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वर्ग में जो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वो हमारी बातों को परमेश्वर के सामने मान लेता है और बोलता है कि प्रभु ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इस पर आप दया कीजिए। तब हमारे ऊपर उस सच्चे परमेश्वर की, उस सच्चे खुदा की, उस सच्चे ईश्वर की कृपा सचमुच में आनी शुरू हो जाती है और हम उसके प्यार की छतरी के नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही मैं एक बात और आपको बताऊंगा, वचन से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। इस बाइबल में एक व्यक्ति है पौलुस, जो कि रोमी साम्राज्य में एक बहुत ही ऊंचे पद पर था, सेनापति था। और आप जानते हैं कि सेनापति के हाथ में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो वो सेनापति जो था वो यीशु मसीह से बहुत नफरत करता था और यीशु मसीह के लोगों से भी बहुत नफरत करता था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि वो लोगों को मारे, लोगों को सताए और उनको उठा के जेल में डाल दे। तो जब वो लोगों को जेल में डालता था तो उसको आत्म संतुष्टि मिलती थी। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा ही व्यक्ति था। वो मसीही लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को बहुत ही सताता था। हालेलुया। लेकिन कहते हैं ना कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसको वो किसी भी हाल में चुन लेता है। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भी चुना और चुनने के बाद एक इतनी बड़ी गवाही हमारे सामने पेश की कि आज उसका नाम इस किताब में है और इस किताब में काफी कुछ उसने लिखा है। और लिखने के बाद जिसे आज हम पढ़ते हैं और उसको हम गवाहियों के रूप में दूसरे को बताते हैं। उसके साथ क्या हुआ ये मैं आज आपको इस किताब में से बताता हूं। तो हम देखेंगे प्रेरितों की किताब, इसका 9 अध्याय का 1 से और 9 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वो राजा से एक लेटर लेकर दमिश्क देश में जा रहा था कि जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं उनको मैं मारूं और उन सबको जेल में बंद कर दूं। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में क्या काम किया, आगे सुनिए। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहां पे पौलुस का पहले नाम शाऊल था। हालेलुया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए
क्योंकि उन्हें शब्द तो सुनता था मगर कुछ दिखता नहीं था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। हालेलुया। और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। जो व्यक्ति यीशु मसीह के मानने वालों को सताता था, जेल में डाल देता था, मारता था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और चुनने के बाद उससे डायरेक्ट बात की। और जब उससे बात की तो उसकी आंखों के सामने रोशनी आई। रोशनी में कुछ दिखता नहीं था लेकिन आवाज सुनाई देती थी, और उस आवाज ने उससे बातें की कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु मसीह ने उससे ये कहा। देखिए कितना बड़ी बात है। और उस व्यक्ति का उसी वक्त हृदय परिवर्तन हो गया। वो व्यक्ति उस रोशनी से चुंधिया गया, उससे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उसके साथ के जो लोग थे उसको उठाकर घर में ले गए, और घर में वो 3 दिन 3 रात कुछ भी ना खाया ना पिया, ना उससे कुछ दिखता था। वो बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो एक व्यक्ति और है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वो यीशु मसीह का चेला था, दमिश्क में ही रहता था। उसका नाम था हनन्याह। हनन्याह को यीशु मसीह की आत्मा ने बोला कि तू जा और उस व्यक्ति के लिए सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर। हालेलुया। तो वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। लेकिन वो हनन्याह भी डर गया। उसने कहा प्रभु वो तो लोगों को सताने वाला व्यक्ति है, वो तो लोगों को मारने वाला व्यक्ति है, वो तो सबको उठा के जेल में डालने वाला व्यक्ति है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करूं। परमेश्वर ने कहा हां जा। और तब हनन्याह उसके लिए गया घर में, और उसके सर पर हाथ रख के उसने प्रार्थना की, और उसकी आंखें उसी वक्त खुल गई। हालेलुया। और वो देखने लगा। कितना बड़ा चमत्कार हुआ उसकी जिंदगी में। वो देखने लगा और उसने अपनी सारी आगे की जिंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी, और उसने रोमी साम्राज्य में जो उसका सेनापति का पद था उसको भी त्याग दिया। हालेलुया। जब उसने वो पद त्याग दिया तो उसके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई। उसके ऊपर ऐसी ऐसी विपत्तियां आई कि उसको एक बार उसको जेल में डाल दिया गया, और उसके पैरों को लकड़ी के अंदर ठोक दिया गया, उसके हाथों को जंजीर से बांध दिया गया। और उसका एक चेला भी था जिसका नाम था सिलास। उन दोनों को अंधेरी कोठरी में अंदर रख दिया कि इन दोनों को अंधेरी कोठरी में डाल दो और सुबह हम इनका न्याय करेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? रात को जब और कैदियों के साथ वो दोनों बंधे हुए प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। उस कैद में जहां वो थे उसकी जमीन हिल गई। उसकी जमीन, भूकंप आ गया, और भूकंप से पूरा का पूरा जेल का दरवाजा टूट गया। हालेलुया। पूरा दरवाजा टूट गया। और पूरा दरवाजा टूटने के बाद आप जानते हैं क्या हुआ? उनकी हथकड़ियां खुल गई। हथकड़ियां पूरी तरह से खुल गई। जब उनकी हथकड़ियां खुली तो वहां के जितने लोग थे सब में हलचल मच गई एकदम से कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वहां कैदी थर थर कांपने लगे। वहां का जो पहरेदार था वो घबरा गया कि कहीं सारे कैदी भाग तो नहीं गए। वो उठा और उसने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद वो उस दिए को लेकर जैसे ही अंदर गया, उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए, अब तो राजा मुझे मार देगा, इसलिए मैं इस तलवार से जो उसके हाथ में थी उसको अपने सीने में घोंपता हूं और आत्महत्या करके मर जाता हूं। हालेलुया। लेकिन उसी वक्त एक आवाज आई कि अपने आप को मत मार, हम भागे नहीं हैं, हम यहीं हैं और जीवित हैं। हालेलुया। ये किसकी आवाज थी आप जानते हैं? ये पौलुस की आवाज थी। वो भागा नहीं वहां से, वो डरा नहीं। उसको बहुत मारा, उसको कोड़े मारे, पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं भागा। और उसने उस सेनापति को जब बताया कि हम भागे नहीं हैं, तो उस सेनापति जो उसका
चौमा का रखवाला था, जेल का जेलर, वो भी बदल गया। उसने कहा तुम कितने महान हो, तुम भागे नहीं। इस जेल को देखो टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम फिर भी नहीं भागे। पौलुस ने उससे क्या कहा? हम बेकसूरों को तुमने यहां लाके रखा, हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, और आज देखो ये सारा जेल टूट गया। तब उस जेलर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वो जेलर उनको अपने घर ले गया, और अपने घर ले जाकर उनकी मरहम पट्टी की, उनको खाना वाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उनसे बोले कि तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन पौलुस अपनी जगह पर अटल था। उसने कहा नहीं, हम यहां से नहीं भागेंगे। हालेलुया। हम बेकसूरों को तुम्हारे राजा ने मारा, पिटवाया, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाते थे, यीशु मसीह के बारे में बोलते थे, इसलिए तुम्हारे राजा ने हमें पिटवाया। लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम चोरी छुपे से नहीं जाएंगे। अपने राजा से बोलो वो आए और हमें यहां से निकाले। तो उसने जाकर, जेलर ने अपने राजा से बात की। तब राजा ने अगली सुबह उनको आदेश दिया आकर कि भाई तुम जाओ, और जहां भी जाना है वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो। आज भी ऐसा होता है। आज भी यीशु मसीह के बारे में जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग आज लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो यीशु मसीह को धर्म से मिला देते हैं, जबकि धर्म से यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में आया, जिसने आते ही अपनी जिंदगी जी, बड़ा हुआ, उस सब के लिए उसने, यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों का। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहूदियों के लिए आया हूं, मैं इजराइलियों के लिए आया हूं, या मैं किसी अन्य जाति के लिए आया हूं। वो सब जातियों के लिए आए, और अपने प्राणों को उन्होंने क्रूस पर बहा दिया, बलिदान कर दिया। उनका लहू का एक एक कतरा आज हमें पापों से छुड़ाता है, पापों से छुड़ाता है। ये गवाही मैं आप बात को इसलिए दे रहा हूं कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तो हम उस सच्चे परमेश्वर को याद करें, उस सच्चे परमेश्वर को जिसने हमें इस धरती पर भेजा, जिसने हमारी जिंदगी को नर्क से निकाला। वो नर्क जहां हम पापों में पड़े हुए थे, जहां हम अंधकार में चल रहे थे, जहां ऐसे अंधकार में थे जहां ज्योति नहीं थी, हम सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, अपने लिए कमा रहे थे, अपने लिए खा रहे थे, अपना अपना परिवार सब यही देख रहे थे। लेकिन आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है हमें पूरी दुनिया के लिए सोचने की। आज जरूरत है हमें पूरी दुनिया को प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास ले जाने की। और वो कौन ले जा सकता है? सिर्फ यीशु मसीह। अगर हम अपनी गवाही, अगर हमारी जिंदगी में हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, कोई ऐसा अच्छा काम हुआ, तो हम लोगों को बताएं, ताकि लोग उस बात को सुने, उनकी जिंदगी बदले, और वो उस परमेश्वर से, उस खुदा से अपने पापों की क्षमा पाए। आज हम किस्सों में, कहानियों में लगे हुए हैं। आज हमारा ज्यादातर समय फिल्म देखने में, घूमने में, बहुत सी ऐसी बातों में लग जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर के पास जब जाते हैं जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास अगर हम करते हैं और हमारी जिंदगी में कोई काम होता है, तो वो काम हम लोगों को बताते हैं, तो हमारा यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो अपने पिता के सामने गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।
परमेश्वर इसको आप क्षमा कीजिए, तो हमारे पाप उसी वक्त क्षमा हो जाते हैं। एक और मैं गवाही आपको बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा था। उस वीडियो में एक बहन बहुत दुखी थी। उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। उसके माँ नहीं रही, उसके पिताजी नहीं रहे, उसका भाई भी नहीं रहा। उनके घरों में सांप की पूजा होती थी। वो लोग सांप की पूजा करते थे। लेकिन उनका घर सारा बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया। और एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की को भी टीबी हो गई और वो लड़की भी मरने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन ऐसी ही किसी गवाही ने उस लड़की का जीवन बदल दिया। उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह से प्रार्थना की। उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और आज वो लड़की दुनिया भर में अपनी जिंदगी की गवाहियां देती है। वो मरी नहीं, बच गई और उसने सांपों की पूजा करना बंद कर दिया। और आज वो लड़की उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करती है, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करती है, स्तुति करती है, जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हमें नाश होने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने आप को बदल सकते हैं, सिर्फ एक काम कर कर, सिर्फ एक काम, और वो है यीशु मसीह पे विश्वास। और यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है, बाइबल बताती है, परमेश्वर उसका मुंह कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। और हमारी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो कोई शैतानी शक्ति, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुराई कोई भी बुराई हमारे नजदीक नहीं आ सकती। हालेलुया। ये गवाही मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि जैसे परमेश्वर ने पौलुस का जीवन बदला, वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा और आज उसकी गवाही इस बाइबल के अंदर बहुत से पेजों में लिखी हुई है। जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो तो बाइबल पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि पौलुस कौन है। लेकिन आज हम जो बहुत सारी दुनिया में अविश्वासी हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वेश्याओं के पास जा रहे हैं, अपने घर बार को छोड़कर दुख में फंसते जा रहे हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये गवाही मील का पत्थर साबित होती है कि अगर हम पौलुस की तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने आप को उस सच्चे परमेश्वर की आशीषों से लबालब करना चाहते हैं, तो आज हमें अंगीकार करने की जरूरत है। आज हमें यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। आप विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। आपकी जिंदगी से दुख निकल जाएंगे, आपकी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी, बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा, काम धंधा अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। मैं हल्द्वानी में सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे यहां पीछे हड्डी में, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें गैप आ गया था। वहां हल्द्वानी में जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने बताया कि तुम सारी जिंदगी दवाई खाओगे और सारी जिंदगी अगर खड़े हो तो बहुत मुश्किल से लेटोगे, अगर लेटे हो तो बहुत मुश्किल से उठोगे, ना कार चला सकते हो, ना बाइक चला सकते हो, सारी जिंदगी दवाइयां खाओगे और ये दर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं बहुत दुखी हुआ। तब एक गवाही मुझे भी मिली। एक बहन थी, उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत सी दवाइयां खा चुका था, बहुत दवाइयां, इतनी दवाइयां खा चुका था, लेकिन मेरा दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन चमत्कार हुआ।
मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया, वचन पढ़ता गया, और एक दिन मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ। एक दास जो परमेश्वर को मानता था, उसने जब कहा कि जो जो बीमार है उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, वो खड़े हो जाए, तो मैं भी खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं भी जा रहा था, वहां पे मैं खड़ा हुआ, और जब उसने दास ने बोला कि जिसको भी बीमारी जहां है वो वहां हाथ रखकर खड़ा हो जाए, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। तो मैं भी खड़ा हुआ और मैंने अपनी कमर में हाथ रखा और एक हाथ परमेश्वर की तरफ किया और प्रार्थना करनी शुरू की। आप यकीन मानना, मेरा दर्द उसी वक्त गायब हो गया। आज इस बात को 6 साल हो गए, मेरा दर्द पूरी तरह गायब, और मैं उसी वक्त, उसी घड़ी चंगा हो गया। मैंने अपने पापों का अंगीकार किया, अंगीकार करने के बाद माफी मांगी, परमेश्वर से माफी मांगी, और परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। तो आज आप भी यीशु के पास आइए, आपकी जिंदगी में भी गवाहियां होंगी, आप उन गवाहियों को लोगों को बताना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, तो आप विश्वास करके देखिएगा और इसके कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार है, जो परेशान है, दुख में है, तकलीफ में। अगर आप बीमार हैं तो आप आंखें बंद कीजिए और सिर्फ हालेलुया बोलिए, और फिर देखिएगा चमत्कार। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, आज के दिन प्रभु आपने हमें जीवित रखा। बहुत से लोग प्रभु आज की सुबह नहीं देख पाए, इस दुनिया से उठा लिए गए, लेकिन हम जीवित हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे पिता, जो इस वीडियो के द्वारा आशीष पा रहे हैं खुदावन, जो बीमार है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी बीमारी आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बीमारी की दुष्ट आत्मा, कोई अधिकार नहीं है तेरा इस भाई के, इस बहन के, इस बच्चे के, इस बुजुर्ग के शरीर में। निकल जा आज, अभी इसी वक्त निकल जा। शुगर की दुष्ट आत्मा निकल जा, ब्लड प्रेशर की दुष्ट आत्मा निकल जा, दर्द की दुष्ट आत्मा निकल जा, चुगली की दुष्ट आत्मा निकल जा, शराब पीने की दुष्ट आत्मा निकल जा। सारी दुष्ट आत्माएं हर उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाए जो आज इस वीडियो को देख रहा है, और वो चंगाई पाए, और वो चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह के नाम से दूसरों को गवाही दे, ताकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष भरे। परमेश्वर, आपने मेरी इस छोटी सी विनती को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा और इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपने आप आएगा और आप उसे देखेंगे और आशीष पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखो और बदलो जिंदगी। सबको मेरा नमस्कार।